बात कीजिए। ओके, तो हाँ, इसके पहले भी बच्चा हमने अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पढ़ चुके हैं। ये हमारा पुनरावर्तन चल रहा है, हम रिवीजन पर है, तो रिवीजन पे हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पढ़ेंगे। हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि हमारी पृथ्वी को किन दो भागों से बांटा गया है गिनने के लिए। तो हम ये जानेंगे कि पृथ्वी को हम अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं दो रूप में गणना करते हैं। ठीक है बेटा। अक्षांश रेखाएं जो हैं, देखिए आपके चित्र में दिख रहा होगा कि अक्षांश रेखाएं हैं जो आड़ी जा रही हैं, ठीक है, और देशांतर रेखाएं जो हैं वो सीधी जा रही हैं। ये अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं हमें पृथ्वी की गणना करने के लिए बनाया गया है। और ये जो रेखाएं हैं वो हमें हमेशा 30-30 अंश, आप ज्योमेट्री में पढ़ते हो ना, अंश अंश के बारे में, डिग्री के बारे में, तो ये 30-30 अंश के अंतराल पर खींची गई हैं। तो इसके द्वारा भारत पृथ्वी की जो रेखाएं हैं उसको हम जान सकते हैं कि कहाँ पर कौन सा देश किस अक्षांश और देशांतर रेखाओं के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे बेटा कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है। तिथि मतलब समय और दिन तारीख किस तरह हम देखते हैं। ठीक है। तो पूरे पृथ्वी पर, पूरे वर्ल्ड में हमें एक ही टाइम पर हमको पता चलना चाहिए कि कौन सा दिन चल रहा है, कौन सा समय चल रहा है। इसीलिए मानव ने अपनी सुविधा के लिए, हाँ, अपनी सुविधा के लिए उन्होंने विश्व में एक रेखा खींची है जिसके द्वारा हम अपना समय, दिन, तारीख निर्णय कर सके। और इसी तारीख निर्णय करने के लिए उन्होंने एक अंतरराष्ट्रीय रेखा खींची हुई है। ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय रेखा से हम बराबर ये कह सकते हैं कि पृथ्वी के पूर्वी दिशा की ओर कौन सा दिन है, पश्चिम दिशा की ओर कौन सा दिन चल रहा है, कौन सा समय चल रहा है, ये गणना करने के लिए हमने अंतरराष्ट्रीय रेखा खींची हुई है। ठीक है। तो ये रेखा के द्वारा हम निश्चित कर पाते हैं कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है। आगे देखेंगे बेटा, संसार का मानक समय देश के किस देशांतर रेखा पर निर्धारित किया गया है। तो ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है, सबसे पहले यहाँ उन्होंने पृथ्वी पर ग्रीनविच एक शहर है जो यूके में है, यूके के शहर के बीच में से होती हुई ये रेखा जाती है। तो संसार का जो मानक समय है वो 0 देशांतर रेखा अथवा मूल देशांतर रेखा के आधार पर निर्धारित किया गया है। यहाँ आप देखोगे अक्षांश रेखाएं दिख रही हैं, देशांतर रेखाएं दिख रही हैं आपको। तो जो देशांतर रेखा के बीचों बीच में से जो रेखा खींची गई है उसे ही हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ठीक है। तो ये ग्रीनविच शहर के बीच में से गई है, इसलिए हम इसे ग्रीनविच समय भी कहते हैं, और ग्रीनविच से होकर जाती है, इसीलिए इसे कहा गया है। ठीक है बेटा। भारत का जो मानक समय है इस देशांतर के निर्धारित किया जाता है। भारत का जो मानक समय है 82.5 पूर्व देशांतर रेखा पर निर्धारित किया जाता है। जैसे आप देखोगे यहाँ पर कि अक्षांश दिख रहे हैं आपको, अक्षांश के द्वारा जो भारत है वो यहाँ पर 82.5 पूर्व देशांतर रेखा पर निर्धारित है। ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर संसार का जो मानक समय है और भारत के जो मानक समय में है उसमें अंतर आता है, क्योंकि हर 30 डिग्री पर समय बदल रहा है। ठीक है बच्चा। तो संसार के मानक समय में और भारत के मानक समय में लगभग 5.5 घंटे का अंतर आता है। ठीक है। संसार का जो मानक समय है उसके हिसाब से भारत का जो मानक समय है उसमें 5.5 घंटे आगे होते हैं। भारत का जो समय है 5.5 घंटे आगे का चलता है। जैसे संसार में अभी आप देखेंगे कि सुबह के 9 बज रहे हैं, तो भारत में वही उसी समय उसी दिन में दोपहर के 2:30 बजेंगे। तो ये समय हो जाता है दोपहर के 2:30 बजना। अभी आप ब्रैकेट में देख रहे हैं यहाँ पर 14:30। अभी आप बोलो कि 14:30 क्या है, 14:30 का अंतर होता है। ये हम 24 o'clock होता है। जैसे हम रात के 12 बजे फिर 1 बजे 2 बजे 3 बजे, हाँ, अभी हमारे पास सुबह के 10 बज रहे हैं। हाँ, लगभग 10 बज रहे हैं। अभी ये 12 बज जाएंगे, तो 12 बजे के बाद हम लोग बोलते हैं ना फिर से 1 बज गया। तो लेकिन अंतरराष्ट्रीय रेखा में हाँ, जब गिनती करेंगे, समय बोलेंगे, तो
तो हम बोलेंगे 13 बज रहा है, 14 बज रहा है। ठीक है, तो 1 बजे के बाद हम कैसे गिनती करते हैं? 12 बजे के बाद 13, 14, 15, 16, तो ये 24 तक का काउंटिंग होता है बच्चा। दोपहर के बाद हम एक नहीं कहेंगे, हम 24 घंटे के अनुसार उसे कहेंगे 13 बजे, 14 बजे, 15। ठीक है, तो इस तरह तो उन्होंने टाइम दिया है, देखो 2:30 बजे को क्या दिया है उन्होंने? 14:30। समझ में आया? तो 14 बजकर मतलब 2:30 पर। तो ये 24 ओ क्लॉक के अनुसार इस समय किया जाता है। तो अभी आपको समझ में आया? देशांतर रेखा बीच में से खींची गई है। अंतरराष्ट्रीय रेखा ग्रीनविच के शहर के बीच में से, जिसे इसे ग्रीनविच समय भी कहा गया है। भारत जो है मानक समय के पूर्व देशांतर पर निर्धारित है। भारत संसार के मानक समय और भारत के मानक समय में लगभग प्लस 5.5 घंटा, मतलब भारत का समय 5.5 घंटा आगे है। इतना समझ में आ गया बच्चे? चलो आगे देखते हैं हम। विभिन्न देशों के मानक समय अलग अलग होते हैं। प्रत्येक देश का मानक समय भिन्न भिन्न, हर देश अलग अलग जगह पर स्थित है। देखो हर देशांतर अक्षांश रेखाएं बदल जाएंगी उनकी, तो हर देश का समय भी बदल जाता है। जैसे अभी हम समझ रहे हैं, देखने के लिए हम मानेंगे कि शनिवार 31 दिसंबर 2016 के दिन, जब भारत के मानक समय के अनुसार रात के 12 मध्य रात्रि, मतलब रात के 12 बजे हम नया साल मना रहे थे 2017। ठीक है, और उससे भारत के पूर्व देशों ने नए वर्ष का स्वागत कर चुके थे। मतलब भारत से पूर्व की ओर जो स्थित है वो नया साल हमसे पहले मना चुके थे। क्यों? क्योंकि उनका समय हमसे थोड़ा और आगे होगा। समझ में है बच्चा? तो तो वो हमसे नए वर्ष कुछ समय पहले मनाएंगे। उसी की तुलना में भारत के पश्चिम देश में जो स्थित देश हैं, वो नए वर्ष भारत की तुलना में बाद में मनाए। जैसे आपके भारत के पूर्व साइड जो है, वो लोग भारत से पहले न्यू ईयर मनाएंगे। ठीक है, और भारत से जो पश्चिम में स्थित हैं, वो भारत के बाद नया साल मनाएंगे। अब समझ में आया? हम गणना कहाँ से कर, अपने भारत के यहाँ से कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं ना अंतरराष्ट्रीय रेखा। ठीक है, तिथि रेखा, हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पढ़े, तो हम अपने भारत के अनुसार कंपेयर करेंगे। ठीक है, हम अपने भारत के अनुसार तुलना कर रहे हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि भारत में जब नया साल मनाया जा रहा था, तो भारत के जो पूर्व हिस्से में स्थित देश हैं, वो भारत से पहले ही न्यू ईयर मना चुके, और भारत से जो पश्चिम में स्थित देश हैं, वो भारत के बाद उन्होंने नया साल मनाया। ठीक है, चलो अभी नया साल कब आ रहा है? कुछ ही दिन बाकी हैं। हाँ, ठीक है, तो अभी आप समझ गए कि अभी हमारा जो 31 दिसंबर आएगा, उसके बाद 1 जनवरी 2022 आ जाएगा। तो भारत कभी मनाएगा? शनिवार के दिन। ठीक है, शनिवार के दिन मध्य रात्रि को भारत नया साल मनाएगा। तो भारत के पूर्व देश जो स्थित है, वो भारत से पहले नया साल मना लेंगे। ठीक है, और भारत के जो पश्चिम में स्थित हैं, वो भारत के बाद 1 जनवरी 2022 को अपना नया साल मनाएंगे। ठीक है बच्चे? चलिए अभी आगे देखते हैं। भारतीय मानक समय की तुलना संसार के विभिन्न देशों में नए वर्ष 2017 का स्वागत भारत के पहले अथवा बाद में हुआ है। तो अभी हमने समझ गए, है ना? क्योंकि देशांतर रेखा से 5.5 घंटे भारत आगे, अंतरराष्ट्रीय रेखा से 5.5 घंटे भारत आगे है। इसीलिए भारत के पूर्व की ओर थोड़ा और आगे, पश्चिम वाले हमसे थोड़ा पीछे, इस तरह होता है। ठीक है बच्चे, आगे देखेंगे। अभी आप देखो भारत का जो अक्षांश रेखाएं हैं, भारत के किस हिस्से से होकर जाती है? दिख रहा है आपको आकृति में? भारत के इस हिस्से से जो देशांतर रेखाएं हैं जा रही हैं। दिख रहा है सभी को? हाँ, स्क्रीन दिख रहा है बच्चा? ध्यान दो सभी। हाँ, भारत के 82.5 पूर्व की ओर से देशांतर रेखा खींची जाती है, और भारत का जो समय है इसी के अनुसार निर्धारित किया गया है। एकदम भारत के बीचों बीच से हम निर्धारित नहीं कर रहे हैं। भारत के देखो थोड़ा सा पूर्व की तरफ जो रेखा है, वो देशांतर रेखा से भारत का समय निर्धारित किया गया है।
ये समझ में आ गया? जो सीधी रेखाएं हैं वो हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। आगे देखेंगे बच्चा। अभी मैंने आपको बताया था अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर समय की गणना करने के लिए हमको 24 ओ क्लॉक का इस्तेमाल करना पड़ता है, मतलब 24 घंटे वाली घड़ी। जैसे हम रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे कहते हैं, उसी तरह जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा में हम दोपहर के 12 बजे के बाद 13, 14, 15 तक की गिनती करते हैं। और रात के 12 बज जाएंगे तो वो 24 हो जाता है। 24 के बाद वापस 1 बज जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की गणना शुरू हो जाती है। देखिए, यहाँ पर देश और नगर दिया गया है, दिन दिए गए हैं, भारतीय समय दिया गया है। जैसे लंदन, इंग्लैंड के लंदन में रविवार है और भारतीय समय के अनुसार वहाँ 5:30 बज रहे हैं। ठीक है, जापान और टोक्यो में उसी समय हाँ शनिवार है और रात के 8:30 हुए हैं। ठीक है, तो बच्चा देखो कितना अंतर है यहाँ पर। लग हाँ, उसके बाद है देखो संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में रविवार है और रात के 10:30 सॉरी सुबह के 10:30 बज रहे हैं। ठीक है बच्चे, संयुक्त राज्य अमेरिका बारकेड बारकेड बे वहां पर रविवार है और 17:30 17:30 हो रहे हैं रविवार के। ऑस्ट्रेलिया सिडनी में शनिवार है, 18:30 हो रहे हैं। उसी तरह न्यूजीलैंड ऑकलैंड है, वहां पे भी शनिवार है। ठीक है बच्चे, तो वहां पर शनिवार होने की वजह से समय हो रहा है 18:30 में। देखो आप, ये देखो 2-2 घंटे का फर्क आ रहा है। ठीक है, आगे भी मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान देना। जैसे यहाँ पर अभी दिखाया गया है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी और न्यूजीलैंड ऑकलैंड, इनकी देशांतर रेखाओं के जो अंश है वो बदल गए हैं। जब देशांतर रेखाओं के अंश बदलते हैं तो समय भी बदल जाता है। लगभग 2 घंटे का अंतर वहां पर दिखाई देता है। सामोआ द्वीप अपिया शनिवार है, 15:30 हो रहे हैं। तोआल पुनापुटी द्वीप शनिवार 17:30 हो रहे हैं। तो ये भारतीय समय के अनुसार हम बता रहे हैं कि वहां पर कितना बज रहा है, दिन कौन सा है। हाँ, देखो हर जगह का शनिवार रविवार शनिवार रविवार होते जा रहा है, क्योंकि समय आगे पीछे होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे तिथि रेखा भी बदलती जा रही है। अभी आप देखेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि पृथ्वी का नक्शा दिया गया है यहाँ पर, और पृथ्वी के पश्चिम के देश और पूर्व के देश दिखाई दे रहा है बच्चा। तो ये जो बीच में से रेखा दिखाई दे रही है इसे ही हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो देखिए, जो पूर्व की ओर है वो भारत से भारत से एक दिन पीछे की तरफ रहेंगे, और जो पूर्व के लोग हैं भारत से कुछ समय आगे के समय पे रहते हैं। तो ये बीचों बीच रेखा यहाँ से यूके के ग्रीनविच शहर से खींची गई है। दिख रहा है सभी को? हाँ, तो ये भारत की तिथि रेखा से यहाँ से समय बदल जाता है। तो ये पूर्व की ओर है, ये पश्चिम की ओर है, बीच में आपको अक्षांश रेखाएं दिख रही हैं। भारत भी देखो अक्षांश 82.5, ये अक्षांश रेखा दिख रही है बच्चा, वहां से भारत की साइड से खींची गई रेखा है। अभी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की हमको आवश्यकता क्यों पड़ती है ये देखेंगे हम। पृथ्वी घूमती है, अपनी धुरी पर घूमती है, सभी को मालूम है। ठीक है, पृथ्वी घूमती है, सभी को पता है। पृथ्वी के परिभ्रमण और परिक्रमण और सूर्य के भासमान और सूर्य के चारों ओर भ्रमण करने की जैसी जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, उनका उपयोग करके मानव ने अपनी सुविधा के लिए, मतलब इंसान ने अपनी सुविधा के लिए जो काल मापन तिथि तैयार की है, उसी को हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। देखिए, पृथ्वी तो घूम रही है, पृथ्वी अपने चारों ओर भी घूम रही है, प्लस सूर्य के भी चारों ओर घूम रही है। और जब घूमती रहती है तो उनके दिन और रात बदलते जाते हैं। अभी हम यहाँ पर
अपनी सुविधा के अनुसार दिन कहाँ के किस समय दिन है, किस समय रात है, कौन सा समय हो रहा है, इसीलिए हमने उसकी गणना करने के लिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्माण किया है। ठीक है। और यहाँ पर पृथ्वी को अपना एक परिभ्रमण पूर्ण करने में 24 घंटे लगते हैं। मतलब पृथ्वी को अपनी ही धुरी पर पूरे एक चक्कर लगाने में उसे लगभग कितने 24 घंटे का समय लगता है। इसीलिए हमने क्या बनाया है, 24 o'clock का घड़ी बनाया। ठीक है, क्योंकि हम इसके अनुसार सही सही समय निर्धारित कर सके। समझ में आया बच्चा? क्योंकि हमने इसीलिए 24 o'clock का घड़ी बनाया, क्योंकि पृथ्वी को अपने चारों ओर घूमने के लिए कितना समय लगता है, 24 घंटे लगते हैं। ठीक है। फिर हम देखेंगे यहाँ पर कि परिभ्रमण करते समय पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी कैसे घूम रही है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। ठीक है बच्चा। और इस कारण पूर्व के स्थानों का समय पश्चिम के स्थानों के समय से हमेशा आगे रहता है। कौन सा समय आगे है? पूर्व का समय आगे है। समझ में आ गया? तो देखो, जैसे परिभ्रमण करते समय पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। ठीक है। और इसके पूर्व की ओर के स्थानों का समय पश्चिम के स्थानों के समय से हमेशा आगे रहता है। ठीक है। ग्रीनविच मूल देशांतर रेखा, मैंने अभी आपको दिखाया था कि ग्रीनविच से होते हुए जब ये रेखा खींची गई है। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ग्रीनविच मूल देशांतर पर जब मध्याह्न के 12 बजे, मध्याह्न मतलब रात के 12 बज रहे हैं, और ग्रीनविच के हर 30 देशांतर मतलब हर अक्षांश पर यहाँ पर हर देशांतर रेखा पर यहाँ पर 2-2 घंटे का समय आगे आगे बढ़ते जाता है। और देशांतर रेखा पर ग्रीनविच के पश्चिम की ओर 2-2 घंटे का समय कम होते जाता है। पूर्व की ओर 2-2 घंटा आगे जाएगा, पश्चिम की ओर 2-2 घंटा कम होते जाएगा। समझ में आया बच्चे? देखो, ग्रीनविच मूल देशांतर जब मध्याह्न रात 12 बजे होते हैं, अगर हम ग्रीनविच से हम अंतरराष्ट्रीय रेखा से गिनती शुरू करेंगे तो प्रत्येक 30 देशांतर, मैं 30 डिग्री पर बताई थी ना आपको, 30 डिग्री पर देशांतर रेखा पूर्व की ओर 2-2 घंटा आगे जाएगा और पश्चिम की ओर 2-2 घंटा पीछे जाएगा समय। ठीक है। क्योंकि इन्होंने 2 घंटा आगे पूर्व की ओर, 2 घंटा पश्चिम में पीछे की ओर लिया है। ठीक है। ये सब ने किसने बनाया है? मानव ने बनाया है, इंसान ने बनाया है। क्यों? अपनी सुविधा के लिए बनाया है। पूरे वर्ल्ड ने इसको स्वीकार किया है। ठीक है। तो हम इसी तिथि रेखा को गिनते हैं। इस कारण जब ग्रीनविच पर दोपहर रविवार दोपहर मध्याह्न 12 बजते हैं, तब तब 180 अंश पूर्व में रविवार शुरू होने वाला होता है और 180 अंश पश्चिम में रविवार का समापन होता है। देखो, एक जगह रविवार शुरू हो रहा है और एक जगह रविवार खत्म हो रहा है, लेकिन कहाँ पर? 180 अंश की डिग्री पर। समझ में आया बच्चा? क्यों? क्योंकि वो सेंटर पॉइंट हो गया हमारा। ठीक है। इसके कारण हम फिर से जानेंगे इसे कि ग्रीनविच पर रविवार दोपहर मध्याह्न में 12 बजे है और 180 अंश पूर्व में हम देखेंगे तो रविवार शुरू होने वाला है, और 180 अंश पश्चिम में हम रविवार की ओर देखेंगे तो रविवार खत्म, पश्चिम की तरफ देखेंगे तो रविवार खत्म हो रहा है, समापन की ओर होता है। तो ये दोनों में अंतर आ गया बच्चा। ठीक है। आगे हम ये देखेंगे कि 180 अंश पश्चिम और पूर्व के समय में 24 घंटे अर्थात एक दिन का अंतर रहता है। देखो, जब हम पृथ्वी से पूरे चक्कर लगाने में 180 अंश के यहाँ पर हम जब चक्कर लगाते हैं तो लगभग हमको पूरे एक दिन का फर्क, 24 घंटे का फर्क दिखाई देता है। ठीक है बच्चा? कैसे फर्क दिखाई देगा? जब हम इस तरफ से चलना शुरू करेंगे, पश्चिम से हम चलना शुरू करेंगे पूर्व की ओर,
तो हमारा दिन तिथि बदल जाएगा। अगर हम पूर्व से पश्चिम की ओर चलना शुरू करेंगे तो भी हमारा दिन तिथि बदल जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा दिन है, कौन सा वार है, कौन सा समय है, इसके लिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की हमें आवश्यकता पड़ती है। ठीक है बच्चा। और इसीलिए इस गड़बड़ी को दूर करने के लिए हमने इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की कल्पना की है, क्योंकि हमारे पास जो पृथ्वी पर समय है वो 24 घंटे का समय है। ठीक है, तो उसके अनुसार हम यहाँ पर 24 घंटे यानी 24 o'clock के अनुसार उसकी गणना करते हैं। और ये 24 घंटे जो हमारी पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में समय लगता है, उसी गड़बड़ी को दूर करने के लिए हमने इसकी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की कल्पना की है। और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पूरी तरह मानव निर्मित है, इसे मानव ने अपनी सुविधा के लिए बनाया है। आगे में आप देखो बच्चे, आपको समझाने के लिए यहाँ पर बताया गया है। एक आपको पृथ्वी दिख रही है, पृथ्वी की देशांतर रेखाएं दिख रही हैं सामने सामने आपको। ठीक है, यहाँ पर दो बच्चे दिखाए गए हैं, एक मीनल है और एक सुनील है। ठीक है, मीनल जो है वो पश्चिम की तरफ चलना शुरू करती है और तो सुनील है वो पूर्व की ओर से चलना शुरू करते हैं। ठीक है, दोपहर के 12 बजे, गुरुवार है, दोपहर के 12 बज रहे हैं, दोनों बच्चे अपनी अपनी जगह पर हैं, ग्रीनविच की एकदम देशांतर रेखा पर हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले हम मीनल का देखते हैं। हाँ, मीनल का हम देख रहे हैं। मीनल कहाँ से शुरू कर रही है? मीनल का ड्रेस कौन से कलर का है? ब्लू ड्रेस का, तो ब्लू लाइन देखिए आप लोग। हाँ बच्चा, क्योंकि देखो वो चलना शुरू कर रही है ना, हाँ, ब्लू लाइन से। वो यहाँ पर मीनल ने दोपहर 12 बजे चलना शुरू किया। हाँ, गुरुवार का दिन है, दोपहर 12 बजे। ठीक है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगी 2 घंटा मैंने बताया था पश्चिम में कम होते जाता है। ठीक है बच्चा, 2-2 घंटे कम होते जाते हैं। ठीक है, अभी 12 बजे उसने चलना शुरू किया, 30 डिग्री उसने पार किया दोपहर का, गुरुवार का सुबह 10 बजे। फिर थोड़ा और 30 डिग्री पार किया, मतलब 60 अंश पर चली गई सुबह के 8 बजे। थोड़ा और आगे वो गई 90 तक, 90 डिग्री तक पहुंच रही है, तो सुबह यहाँ गुरुवार सुबह के 6 बज रहे हैं। और इसी तरह वो आगे आगे बढ़ती जाती हैं, 180 डिग्री पर जब वो पहुंचती हैं तो रात 12 बजे तक पहुंच जाती हैं। ठीक है, 180 डिग्री पर जब वो पहुंचती है तो गुरुवार रात 12 बजे। ठीक है, ये 2-2 घंटा पीछे की तरफ जा रही है। अब गुरुवार रात 12 बजे है, तो 2 घंटा और हम पीछे जाएंगे तो क्या होगा बेटा? बुधवार हो जाएगा ना। हाँ, गुरुवार है तो हमको पीछे जाना है। पीछे जब हम जाएंगे 2 घंटा हम पीछे जाएंगे तो बुधवार रात का कितना बजेगा? हाँ, बुधवार रात के 10 बजे को हम 24 o'clock के हिसाब से देखेंगे। हाँ, तो रात के 10 बजे को कितना हो जाएगा? बुधवार रात 22 बजे। ठीक है, तो बुधवार रात 22 बजे वो यहाँ, ठीक है, उसने पार किया। ठीक है, कहाँ पर? 180 के बाद अब आ गए हम लोग 150 पूर्व की ओर। ठीक है, इस तरफ हम आ जाते हैं। अब इस तरह मीनल आगे आगे बढ़ती है, जब वो नीचे की तरफ पूरे वापस देशांतर रेखा के पास आ जाती है, 0 देशांतर पर आ जाती है, तो वो बुधवार दोपहर 12 बजता है। ठीक है, तो जब वो पूरा चलती है 24 घंटा चलने के बाद उनका क्या हो गया? दोपहर 12 बज गया। देखो, गुरुवार दोपहर 12 बजे से उसने चलना शुरू किया था, और जब वो पूरा चक्कर लगा कर आ रही हैं तो वो बुधवार 12 बज गया, तो उनका 24 घंटा कम हो गया। हाँ बच्चा, तो 2-2 घंटा का समय पश्चिम में कम होते जाता है। अभी यहाँ पर देखिए सुनील, जो पिंक लाइन है ना, पिंक ड्रेस पहना हुआ उन्होंने, तो अभी हम पिंक लाइन देखेंगे। अभी यहाँ पर सुनील चलना शुरू कर रहे हैं। सुनील पूर्व की ओर चलेंगे तो 2-2 घंटे का समय आगे बढ़ेगा। जब सुनील यहाँ पर चलना शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 घंटे, जैसे दोपहर 12 बज गए हैं, तो अभी दोपहर के 14 बजेंगे। 24 o'clock की गिनती करनी है ना हमको यहाँ पर। जैसे यहाँ पर देखो, दोपहर 12 बजे, अभी 2 घंटा हम आगे जाएंगे तो कितना बज जाएगा? दोपहर का 14 बजे।
2 घंटा और आगे हम जाएंगे दोपहर के 16 बजे, 2 घंटा और जाएंगे शाम के 18 बजे, ठीक है। 2 घंटा और हम आगे जाएंगे रात के 20 बजे। समझ में आया बच्चा? तो इस तरह हम देखेंगे कि करते करते हम देखेंगे कि जब सुनी है वो मध्य रात्रि में पहुंचते हैं तो गुरुवार की मध्य रात्रि हो जाती है, ठीक है। क्योंकि वो दोपहर 12 बजे से किए थे ना, हाँ, दोपहर 12 बजे से चलना शुरू किए थे, रात का 12 बजे आ गया, 24 बज गए, ठीक है। 24 के बाद अभी गुरुवार के 24 हो गए तो अभी क्या हो जाएगा, शुक्रवार लग जाएगा, हाँ। तो वो शुक्रवार हो गया। शुक्रवार से अभी हम देखेंगे 12 बजे के बाद क्या होता है, 1 बजता है, 2 बजता है, 3 बजता है, ठीक है। तो 2-2 घंटा हम आगे जाएंगे, 12 के बाद 2, 2 के बाद 4। इसी तरह हम देखेंगे कि सुनील जब पूरा चक्कर लगाकर पूर्व की ओर से आ रहे हैं तो यहाँ पर एक दिन आगे मतलब शुक्रवार दोपहर को वो जीरो देशांतर पर पहुंचते हैं। तो देखेंगे आप यहाँ पर मीनल का एक दिन कम हो जाता है और सुनील का एक दिन बढ़ जाता है। दोनों के बीच में 24 घंटे का अंतर आ गया बच्चा। तो 24 घंटे की यही अंतर को दूर करने के लिए हमने अंतरराष्ट्रीय रेखा का निर्माण किया है। तो इसीलिए हम समझ में आ जाता है हमको कि हम एक दिन आगे और एक दिन पीछे चल रहे हैं, ठीक है। और इसी हाँ और इसी तिथि रेखा को हमने देखा है कि किस तरह से हम हमारा पूर्व की ओर एक दिन आगे और पश्चिम का समय हमारा पीछे चलता है, ठीक है बच्चे। तो ये कभी आपने ये तिथि अभी आपने देखा बच्चा कि किस तरह मिनल और यहाँ पर सुनील दोनों पूर्व और पश्चिम की दिशा की ओर चलना शुरू करते हैं और दोनों के वार बदल जाते हैं, ठीक है। हाँ, प्रत्यक्ष रूप से गुरुवार सही वार होगा। मिनल पश्चिम की ओर से यात्रा शुरू कर रही है तो पश्चिम की ओर से यात्रा शुरू करते समय अंतरराष्ट्रीय तिथि का पार करने पर वार आगे की तरफ मानी जाती है। मिनल के अनुसार जब यात्रा कर रहे हैं तो बुधवार शुरू हुआ अथवा वो तिथि आगे से की जाती है, इसीलिए उसे वापस बुधवार के दिन अर्थात गुरुवार मानना पड़ा। समझ में आया? तो जैसे हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर दोनों में कौन सा वार सही होगा, क्योंकि एक पश्चिम में 2-2 घंटे का समय कम और पूर्व में 2-2 घंटे का समय आगे की ओर बढ़ते जाता है, ठीक है बच्चे। तो यही गड़बड़ी हो जाती है। इसी गड़बड़ी को दूर करने के लिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की आवश्यकता पड़ जाती है। आगे हम ये देखेंगे बच्चा कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी के किसी भी भूभाग से होकर जो जाती है वो पश्चिम भूभाग से जो वार और तिथि होती है उससे पूर्व की ओर से जो जाती है, दोनों में भूभाग अलग अलग होता है, तारीख में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए हमें ये समझना बहुत कठिन हो जाता है कि किस भूभाग को कब कौन सी रेखा ने पार किया। इसी तारीख इसी गड़बड़ी को हमको समझने के लिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसी भूभाग से न जाकर उन्होंने कहा खींचा हुआ है, इसे समुद्र की ओर से खींचा हुआ है। अभी मैं आपको आकृति दिखा रही हूँ बच्चा, देख रहे हो? ये जो हमारी रेखा है वो यहाँ से समुद्र की ओर से खींची गई है, दिख रहा है? एकदम सीधी लाइन नहीं है बच्चा, बीच में देखो जहाँ पे यहाँ पर जमीन दिखाई दे रही है, देश दिखाई दे रहे हैं, उनको क्रॉस कर दिया गया है। यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय रेखा जो है देखो, जहाँ जमीन दिखाई देती वहां से क्रॉस कर दिया गया है, इसीलिए न भूभाग से न होकर ये समुद्र के ऊपर से खींची गई है। ये कोई रेखा आपको दिखाई नहीं देती है, ये कहीं भी किसी पर दिखाई नहीं देती है, लेकिन हमको ये देखना पड़ता, समझने के लिए उन्होंने समुद्र की ओर से इसे बनाया गया है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है 180 देशांतर रेखा पर सीधी होती है, परंतु कुछ स्थानों पर जमीन से होकर जाती है और एक दोनों रेखा अर्थात पूर्व और पश्चिम में अलग अलग वार और तारिका का भ्रम उत्पन्न हो जाता है।
इसी गड़बड़ी को रोकने के लिए उन्होंने समुद्र के रास्ते से उसको ले जाने का निर्णय किया है। उसे किसी स्थान पर पूर्व की ओर तो किसी स्थान पर पश्चिम की ओर मोड़ा गया है और इसी कारण अंतरराष्ट्रीय रेखा जो है 180 अंश देशांतर रेखा पर सीधी नहीं दिखाई देती है। अभी समझा आपको कि अभी आप कह सकते हो कि अंतरराष्ट्रीय रेखा हमको सीधी क्यों नहीं दिखाई देती है? क्योंकि कभी कभी कोई भूभाग पर अधिक है, कई भूभाग कम है और किसी एक भूभाग पर हम देखेंगे तो समय बदल जाएगा, दिन बदल जाएगा। इसीलिए उन्होंने क्या किया है कि इतनी गड़बड़ी ना हो, तो उन्होंने क्या किया, समुद्र के अनुसार उस पर थोड़ा सा आगे पीछे होकर मोड़कर पूर्व और पश्चिम की ओर मोड़कर उन्होंने इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को खींचा गया है। ठीक है। अभी हाँ, अभी देखो कोई वायुयान, वायुयान समझ जाओ एरोप्लेन। ठीक है। एरोप्लेन अभी समझो पश्चिम से हाँ हमारे पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा है। ठीक है, उसमें भी बदलाव आ जाएगा। यदि कोई वायुयान उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध अलग अलग देशों में जा रहा है, सीधी यात्रा करता है, तो वो 0 देशांतर पार करेगा। लेकिन कोई कोई क्या होता है कि पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है कि उनमें पूरे एक दिन का अंतर आ जाता है। ठीक है, यदि किसी एक नए दिन से हम शुरुआत करते हैं, जैसे किसी भूभाग से एक नया दिन शुरू होता है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर कौन सा दिन हो जाएगा, ये असमंजस पैदा हो जाती है कि इसीलिए हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के अनुसार डिसाइड कर पाते हैं कि यात्रा के दौरान, व्यापार के दौरान कई गुना परिवर्तन होता है इसमें, और इसी परिवर्तन को समझने के लिए हमको अंतरराष्ट्रीय रेखा की जरूरत पड़ती है। आज का जो मानव है, जीवन अधिक बहुत विश्वव्यापी हो गया है। ठीक है, आज हमको परिवहन करना पड़ता है, यात्रा करनी पड़ती है, व्यापार करना पड़ता है, एक देश से दूसरे देश जाना पड़ता है। हमारे देश में आज सुबह है, हम दूसरे देश में पहुंच रहे हैं, देख रहे हैं तो वहां भी सुबह हो रही है। क्यों ऐसे? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय, जब यहाँ से हम चलना शुरू किया, अभी हम कहा से हमारे देश में तो बुधवार था, वहां पहुंचे वहां भी बुधवार हो गया। ठीक है, तो ये सब समझने के लिए अंतर्तिथि रेखा हमको समझना बहुत आवश्यक है। ठीक है, इन सभी क्षेत्रों में समन्वय स्थापित करने, तारीख और वार यात्रा के अनुसार होने वाली परिवर्तन की गड़बड़ी को रोकने के लिए हमें अंतरराष्ट्रीय रेखा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के कारण संपूर्ण विश्व में यातायात के समय या समय सारणी में योग्य पद्धति बनाई गई है बच्चा। ठीक है, इसीलिए देखो फ्लाइट वगैरह के जो टिकट होते हैं, हाँ, उसमें उन्होंने 24 o'clock का टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो यह कैसे 24 o'clock का टाइम देने से क्या होता है बच्चा, कि किसी को भी समझने में गड़बड़ी नहीं होती है कि कहाँ कौन सा दिन चल रहा है, कौन सा समय है। ठीक है, तो ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। आगे हम देखेंगे बच्चा कि पृथ्वी के परिभ्रमण के समय प्रत्येक स्थान पर सूर्योदय, मध्याह्न, सूर्यास्त, मध्य रात्रि का समय भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, तो भिन्न भिन्न होने की वजह से पश्चिम पूर्व की ओर परिभ्रमण करने की वजह से उनका समय परिवर्तन हो जाता है। और यही हमने ग्रीनविच के अनुसार जो रेखा खींची गई है हमारी, उसे हमने अंतरराष्ट्रीय रेखा के तौर पर माना हुआ है। आगे हम देखेंगे तिथि के में विवाद और उपाय क्या किए गए हैं। 180 अंश देशांतर रेखा को पार करते समय ये ध्यान में हमको रखना पड़ेगा कि मूल देशांतर जो रेखा है पूर्व अथवा पश्चिम दिशा में जाने पर 180 देशांतर में 12 घंटे का अंतर आता है। मतलब 180 अंश से वापस 180 अंश पर मूल देशांतर रेखा पर पूर्व से पश्चिम की ओर जब हम जाते हैं तो लगभग हमको 12 घंटे का अंतर आता है। इसीलिए देशांतर रेखाओं पर वार और तिथि में परिवर्तन हो जाता है अर्थात इसी परिवर्तन को समायोजन किया जाता है। वैश्विक संकेतानुसार पृथ्वी पर तिथि और वार का प्रारंभ और अंत भी देशांतर रेखा पर ही होता है। मतलब पृथ्वी पर जो तिथि और वार शुरू होगा, समय और दिन तारीख शुरू होगा, वो कहाँ से शुरू होगा, 180 अंश से देशांतर रेखा पर।
ठीक है। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय रेखा का विभिन्न बातों का ध्यान रखा गया है। यात्रा की दिशा, चालू वार और तिथि। चालू वार मतलब कौन सा वार चालू है, किस चालू वार मतलब हमने कब से यात्रा शुरू की है, आज कौन सा दिन है, ये सब हम निर्धारित करते हैं। जैसे जापान से अमेरिका की ओर जाते समय अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा लांघते समय वही वार वही तिथि हमको माननी पड़ती है। ठीक है, अर्थात हम गुरुवार दिसंबर है तो जब हम पढ़ेंगे तो हमको गुरुवार दिसंबर ही मानना पड़ेगा। ठीक है। इसके विपरीत अमेरिका से जापान की ओर जाते समय हम एक दिवस आगे मतलब एक दिन हम आगे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो समय आगे की तरफ है। हाँ, अगर हम गुरुवार 25 दिसंबर है तो वहां पर हमको मानना पड़ेगा कि शुक्रवार 26 दिसंबर मानना पड़ता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो पूर्व की ओर है। जापान कहाँ है? पूर्व की ओर है। पूर्व का समय जो है वो 2-2 घंटा आगे बढ़ जाता है। ठीक है, देशांतर रेखा के अनुसार 2-2 घंटे आगे बढ़ जाता है। अगर हमने 25 दिसंबर से चलना शुरू किया है तो हम 26 दिसंबर को वहां पहुंचेंगे। ठीक है, तो एक 24 घंटे का समय लग गया। ठीक है, और यहाँ से जापान से हम अमेरिका जा रहे हैं। जापान से जब अमेरिका जा रहे हैं तो हमने गुरुवार 28 दिसंबर को जाना शुरू किया। अब हम कब पहुंच रहे हैं? जब हम पहुंचेंगे तभी भी गुरुवार 28 दिसंबर रहेगा। तो हमारे 24 घंटे का अंतर, तो हमको ऐसा लगेगा कि अरे हमारे 24 घंटे कहाँ गए, लेकिन समय तो वही है। लेकिन समय कैसे है कि देशांतर रेखा को जब हमने पार किया तो हम 2-2 घंटे का समय पीछे चले गए। अभी समझा बच्चा? इसीलिए जापान मतलब पूर्व से हम अमेरिका की तरफ गए, गुरुवार 28 दिसंबर को चलना शुरू किया, और हम जब अमेरिका पहुंचे तभी भी वहाँ क्या था? गुरुवार 28 दिसंबर। समझ में आया? अच्छा, और जैसे यहाँ पर हमने शुरू किया कि अमेरिका से हमने जापान की तरफ जाना शुरू किया। कभी शुरू किया? 25 दिसंबर को जाना शुरू किया। जब हम वहां पहुंचे तो क्या हो गया? 26 दिसंबर शुक्रवार हो जाता है। ठीक है, कैसे हो जाता है देखो, ये समुद्र के बीच से अंतरराष्ट्रीय रेखा खींची गई है अमेरिका से जापान की तरफ। आपको इसमें ज्यादा अच्छी तरह से दिखाई देगा। हाँ, देखो ये समुद्र का हिस्सा लेना है, जमीन का हिस्सा नहीं लेना है। अभी हम अमेरिका से देख रहे हैं आप लोग। हाँ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका देख रहे हैं। वहां से जाने के लिए आप यहाँ देखिए जापान की तरफ जाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जब वो आते हैं तो दिन तारीख उनकी बदल जा रही है। इसी गड़बड़ी को दूर करने के लिए इसकी जरूरत होती है हमको, अंतरराष्ट्रीय रेखा की जरूरत होती है। चलो बच्चा, एक बार हम फिर से देख लेते हैं अंतरराष्ट्रीय रेखा से। अब हम रिवाइज कर रहे हैं बच्चों एक बार फिर से। हाँ, अक्षांश रेखा है, देशांतर रेखा। अंतरराष्ट्रीय रेखा देशांतर रेखा पर खींची गई है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे संसार का मानक समय कहाँ से निश्चित किया गया है? ग्रीनविच से निश्चित किया गया है। उसे ग्रीनविच समय भी कहा जाता है। भारत का मानक समय कहाँ से शुरू होता है? 82.5 देशांतर पूर्व देशांतर रेखा से शुरू होता है। ठीक है, संसार का मानक समय और भारत के मानक समय में लगभग 5.5 घंटों का अंतर होता है। ठीक है, जैसे अगर देशांतर पर सुबह के 9 बज रहे हैं तो भारत में देशांतर के दोपहर के 2:30 बजेंगे, लगभग 14:30 होंगे। ठीक है बच्चा, उसके बाद हमने देखा है कि विभिन्न विभिन्न देशों में अलग अलग देशों में अलग अलग समय पर मानक समय अलग अलग होता है। भारत की तुलना में पूर्व के लोग भारत से पहले नया साल मना लेते हैं, और पश्चिम के जो लोग हैं वो भारत के बाद नया समय मनाते हैं। तो ये मानक समय हर देश का अलग अलग होता है। उसके बाद हमने देखा कि भारत के 82.5 से देशांतर रेखा एकदम भारत के बीचों बीच से नहीं जा रही है। देख रहे हो आप लोग? हाँ, कि थोड़े से भारत के नक्शे में थोड़ा साइड की तरफ से देशांतर रेखा जा रही है। लेकिन इसी देशांतर रेखा का समय हमें पूरे भारत में स्वीकार करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई अंतरराष्ट्रीय गड़बड़ी ना हो सके समय और तिथि की। इसीलिए हमको पूरी यही देशांतर रेखा का समय पूरे भारत को स्वीकार करना पड़ता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो रहती है
उसका समय हम 24 ओ क्लॉक के अनुसार गिनते हैं। क्यों गिनते हैं? क्योंकि जैसे हम दिन के 12 बजे हैं, हाँ, तो उसके बाद हम बोलते हैं 13 बजे, 14 बजे, 15 बजे, तो पूरे वर्ल्ड में इसी तरह से गिना जाएगा। ठीक है, रात के 12 बजे हैं तो 1, 2, 3, ये 24 ओ क्लॉक कहा जाता है। ठीक है, क्यों ऐसे बनाया गया है? क्योंकि पृथ्वी को पूरा एक दिन चक्कर लगाने में, परिभ्रमण करने में 24 घंटे का समय लगता है, इसीलिए इसे 24 ओ क्लॉक के अनुसार गिना जाता है। ठीक है बच्चा, आगे देखो, हमें अंतरराष्ट्रीय तिथि की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हम आज का मानव तो बहुत हर जगह जाने के लिए उत्साहित है, और हर जगह व्यापार के लिए, परिवहन के लिए, यात्रा करने के लिए उसे जाना ही पड़ता है। ठीक है, तो जो हम परिवहन यातायात के लिए जो एक समय से दूसरे समय की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, तो परिवहन का इस्तेमाल कर रहे हैं, यातायात कर रहे हैं, तो हम किस तारीख को कहाँ है, ये सब निश्चित करने के लिए हमें अंतरराष्ट्रीय तिथि की आवश्यकता पड़ी है। ठीक है, ग्रीनविच मूल देशांतर पर ये 12 बजे होते हैं। ग्रीनविच पश्चिम की ओर 2 घंटे का समय और पीछे, और पूर्व में देशांतर रेखा 2 घंटा आगे की तरफ होता है। ठीक है, और 180 अंश पर ये दिन शुरू होने वाला और खत्म होने वाला रहता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। ये दिन में अंतर होने यह एक दिन में अंतर और गड़बड़ी क्या होती है, इसको समझने के लिए ये किया गया है। ठीक है, और ये मानव निर्मित अंतरराष्ट्रीय रेखा होती है। ठीक है, ये कोई बनाता नहीं है, इसे इंसान ने अपनी सुविधा के अनुसार बनाया हुआ है। और यहाँ पर देखो, आकृति में हमने आपको दिखाया था कि किस तरह मीनल और यहाँ पर सुनील एक ही दिन में चलना शुरू करते हैं, लेकिन वो पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है मीनल, और सुनील जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है, और दोनों की ही दिन में एक 24 घंटे का अंतर दिखाई देता है बच्चा। ठीक है, और जहाँ सुनील यहाँ पर चलना शुरू करते हैं, तो वहां पर वो शुक्रवार के दिन ग्रीनविच पर पहुंचते हैं, और जब मीनल शुरू करती हैं गुरुवार के दिन, और जब वो पहुंचती है ग्रीनविच पर वापस, तो दोपहर के 12 बजते हैं। तो इस तरह दोनों के पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, दोनों के बीच में हमें यहाँ 24 घंटे का अंतर दिखाई देता है, और दोनों का ही समय और तिथि बदल जाती है। और इसी तिथि के विवाद को खत्म करने के लिए हमने यात्रा की दिशा और चालुकार और तिथि, ये सबका निर्माण किया है, और ये सभी पूरी तरह से मानव निर्मित है। ठीक है बच्चे, अच्छा ये बताइए, अभी तो आपका लेसन कंप्लीट हो गया बच्चा, और यहाँ पर मैंने आपको आकृति में बता दिया है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि जो रेखा है वो जमीन से न होकर समुद्र से खींची गई है। ठीक है, पूर्व की ओर का समय अलग और पश्चिम की ओर का समय अलग अलग होता है। ठीक है बच्चा, अलग अलग होता है। ठीक है, अच्छा, किसी को कुछ पूछना है बच्चा तो पूछ सकते हो, हैंड रेज कीजिए आप लोग और पूछ सकते हो। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है बच्चा? हाँ, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, क्योंकि हमने जो अपना डिवाइस वाला चैप्टर किया था, डिवाइस वाला चैप्टर किया था, इसलिए बहुत अच्छी तरह से आपको रिवाइज भी हो गया है, समझ में भी आ गया है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर ये देखना है कि हमारा मानक समय क्या होता है, देश का मानक समय, विभिन्न विभिन्न देशों का मानक समय क्या है। ठीक है, संसार के मानक समय में और भारत के मानक समय में लगभग 5.5 घंटों का अंतर होता है, ये ध्यान रखना बच्चे। ठीक है, हाँ, और दूसरी बात ये देखना है कि हर देशांतर रेखा, और ये ध्यान में रखना होगा आपको, मैं जो है वो, हाँ, संसार का जो मानक समय है वो देशांतर के 0 देशांतर और मूल देशांतर रेखा पर निर्धारित किया जाता है। ठीक है बच्चा, और ये जो रेखा है वो ग्रीन
ग्रीनविच शहर से होके जा रही है, इसको हम ग्रीनविच ब्रेक समय भी कहते हैं। ठीक है। और पृथ्वी को पूरे अपनी परिभ्रमण करने में कितना समय लगता है? 24 घंटा। इसीलिए हमारे दिन रात का जो अंतर हो जाता है, और इस हमारे दिन रात से जो हमारी तिथि बदल जाती है, उसमें 24 घंटे का अंतर होता है। इसीलिए 24 घंटे की गड़बड़ी को दूर करने के लिए हमने अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा खींची है। ठीक है बच्चा, तो अभी आपको अच्छी तरह से पूरा समझ में आ गया होगा। तो हम अपना लेसन यहाँ पे खत्म करते हैं। ठीक है बच्चे।